परमात्मा राम के पावन चरित्र को जनमानस तक पहुंचाना। जी हाँ, इसी पावन उद्देश्य को लेकर बाबा तुलसीदास जी ने घर घर रामायण, जन जन में रामायण और इसी उद्देश्य को लेकर रामचरितमानस की 7 कांड की रचना करी और उन्हीं की गाथा को आज पूरा हमारा भारत देश नहीं अपितु अन्य देशों में भी राम कथा की चर्चा। चलिए भगवान राम आपको अपने पक्ष में पक्षांतरित करें और साथ ही साथ मैं व्याख्याकार बंधु का ध्यान चाहूंगा। आइए श्री रामचरितमानस की एक वह पावन सा प्रसंग जिस प्रसंग पर आपको व्याख्यान माला करनी है। श्री रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 पर आपको व्याख्यान माला परोसनी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कह बाली सुन भीरे प्रिय हो राम, समदर से रघुनाथ हो राम, जो कदाच मोहि मारी है रामा, तो पुण्य हो सनाथ हो राम। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जाओ कदाच मोहि मारी है, तो पुनि हो सनाथ। श्री रामचरितमानस की चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 प्रसंग पुष्प में आपने पाया है और इसी प्रसंग पुष्प की पुष्पांजलि को जनमानस के बीच में रखने के लिए हमारे आपको मानस विहार के लिए 1 घंटा का समय निर्धारित किया गया है। इस 1 घंटा में हरी, पीली और लाल रोशनी के साथ आपको मानस विहार करनी है। हरा रोशनी के जलते ही मानस गान प्रारंभ करनी है। पीला बत्ती का संकेत कार्यक्रम में 5 मिनट शेष और लाल बत्ती का संकेत पाते ही वाणी पर विराम देना है और जाना है परदेश। चले अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा, पेटी, तबला, झांझ, मजीरा जोड़ लीजिएगा।
हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम, जय जय श्री राम। हरिओम श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम। हरिओम श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय जय श्री राम। तो चलिए हम पा रहे हैं हमारे बीच में आंचल मानस परिवार, और आंचल मानस परिवार को इन भावों के साथ हम इस मंच समर्पित करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चले एक बार जोरदार जयकारा बोलिए सियावर रामचंद्र की। चलिए हरा रोशनी के साथ ये तमाम दर्शक दीर्घा और ये मानस मंच आपको सादर समर्पित है। Thank you.
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बिराजे पावन धरा धाम कुहेरा और कुहेरा के रहिया जम्मो नर अवनारी जनमानस ललानी करके मेहनत भारी पैया परथों चरण कमल के सबके आरी पारी और का सुनाबो राम कथाला जेकर महिमा ही बड़ भारी, जेकर महिमा ही बड़ भारी। आवो भगीरथी प्रयास से करके ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगाला अपन गली खोल में प्रवाहित करैया पावन धरा धाम कुहेरा के जम्मो दाई दीदी भैया मन के पावन पौरी माँ संगे संग आज के राम कथा सुनत गुनत बैठे जम्मो संत समाज मन के ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी और दाई दीदी महतारी मन के बुद्धिवान धैर्यवान ज्ञानवान ददा भैया संगवारी मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल अंगना के किलकारी मन के अविप्रजन गुरुजन आचार्यजन सियान मन सही रद्दा के चिन्हारी मन के और संगे संग ये मंच ला गति प्रदान करैया आदरणीय मन संचालक उद्घोषक महोदय जी के पावन पौरी माँ और हमर आवाज ला जनमानस तक पहुँचाने वाला साउंड सर्विस वाला भैया मन के और साथ ही साथ ये सुनहरा पल्ला अपन कैमरा में कैद करने वाला आदरणीय भैया जी मन के पावन पौरी माँ और यहाँ के प्रबुद्धजन गांव के कर्णधार सरपंच महोदय पंच महोदय जम्मो नागरिक मन ला और संगे संग हमर माइक के माध्यम से जहाँ तक आवाज जाते वहाँ तक आंचल मानस परिवार ग्राम रिको कला सपोस जिला बलौदा बाजार के नान्हे नान्हे लइका मन के नहर ले आप मन के पावन पौरी माँ कोटि कोटि नमन ही वंदन ही हृदय से स्वीकार करी हो। अब राम कथा में चर्चा करे से पहले माता जगत जननी जगदम्बा के श्री चरण कमल में भाव अर्पित, क्योंकि पुष्प को भी सुमन कहते हैं, अजी पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं, अजी पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। माता रानी को पुष्प बहुत प्रिय होती है, लेकिन जितना प्रसन्न पुष्प चढ़ाने से होती है उससे कई लाखों गुना प्रसन्न श्रद्धा सुमन चढ़ाने से होती है, श्रद्धा सुमन चढ़ाने से होती है। और वैसे भी माता रानी तो भाव के भूखी, कहते हैं कि भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सारे है, अजी भाव की भूखी है मैया और भाव ही दुनिया में सारे है। और भाव से अर्पण करूं मेरी माता रानी को तो पुष्प भी स्वीकार है, श्रद्धा पुष्प भी स्वीकार है। अब श्रद्धा रूपेण मातृ रूपेण शक्ति रूपेण माता सरस्वती माता लक्ष्मी माता दुर्गा के श्री चरण कमल में भाव अर्पित श्रद्धा सुमन अर्पित भजन के माध्यम से फिर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय हरिओम जय जय श्री राम। भरत प्रियवर शंकर हरिओ वरिणाना अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
पाँव पैजनिया बड़ी निकी लागे रे, झूले झूल सातो रे बहनिया बड़ी निकी लागे रे, बड़ी निकी लागे रे, बड़ी निकी लागे रे, झूल झूल सातो रे बहनिया बड़ी निकी लागे रे। शेर वाली मैया की जय हो। मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे, के पाँव पे जनिया बड़ी निकी लागे रे, झूल झूल सातो रे बहनिया बड़ी निक लागे रे, झूल झूल सातो रे बहनिया बड़ी निकी लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, मैया के पाँव पे दुनिया बड़ी निक लागे रे, झूल झूल सातो रे बहनिया बड़ी निकी लागे रे, मैया के पाँव पे दुनिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकी लागे रे। लाल चंद्रमा के बिंदिया बनाए, लाल चंद्रमा की बिंदिया बनाए, लाल चंद्रमा के बिंदिया लाल चंद्रमा की बिंदिया बनाए, सूरज के लाली ले रूप ना सजाए, सूरज के लाली ले रूप ना सजाए, रूप ना सजाए, चुनरी मचम के रे चंदनिया बड़ी निक लागे रे, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकी लागे रे, झूल झूल सातो रे बहनिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निकी लागे रे। सोलह सिंगार मैया तोला चढ़ाए, 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 भक्तन मिलके माता चरण मनाए, भक्तन मिलके माता चरण मनाए, चरण मनाए,
बलिया बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे धनिया बड़ी निक लागे रे। बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे। मैया के पाँव पे धनिया बड़ी निक लागे रे। झूल झूल सातुरी बहनिया बड़ी निक लागे रे। बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे। भरत प्रियवर शंकर हरिओ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। सुमरन है श्री रामचंद्र जी, मेरे श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। पतित पावन प्रभु जी मुझको भवबंधन से पार करो। पतित पावन प्रभु जी मुझको भवबंधन से पार करो। बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना। गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। जय हो। मानस के संत समाज, एक कलयुग में राम कथा के होना कोई साधारण बात नहीं हुए। आज बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आज पावन धरा धाम कुहेरा के पावन माटी में आज राम कथा के आयोजन होए हवे, जेमा हम और आपला भगवान के अमृतमयी कथा ला कही और सुने के परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जे भगवान के दुर्लभ कथाएं वो आज आप मन के सानिध्य में सुलभ हुए हा। वास्तव में बड़ा ही दुर्लभ राम कथा, बड़ा ही दुर्लभ राम कथा, बड़ा ही सुंदर राम कथा और बड़ा ही अनमोल राम कथा। वास्तव में का और राम कथा सुने ले का लाभ मिलते? लाभ लाभ ला उल्टा करके देखाओ। लाभ के उल्टा होते भला, लाभ के उल्टा होते भला। अगर हम जीवन में काकरो प्रति भला करबो ना तो वापस लौट के हमला लाभ मिले। तो भला करना सिखलाती राम कथा। जीवन के व्यथा ला दूर करते वो ही राम कथा। पतित ला पावन करने वाला है तो वो ही राम कथा। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति ला सिखलाती राम कथा। मातृत्व प्रेम ला झलकाती राम कथा। भातृत्व प्रेम ला दर्शाती राम कथा। नारी जाति के सम्मान करना सिखलाती राम कथा। मित्र बर कैसन व्यवहार रखना चाहिए,
घर परिवार पर कैसन व्यवहार रखना चाहिए, ये सब बतलाते राम कथा। जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर समस्या के अगर निदान है तो वो ही राम कथा। ऐसा सुंदर राम कथा ला आज हम सब पावन धराधाम कोहेरा के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में कहे और सुने बर बैठे हावन। कतका सुगर हमर भाग्य ना जो आज मानुष तन लपा के ये पति पावनी मंदाकिनी गंगा माँ डुबकी लगाए के मौका मिले हावे। अब वास्तव में सियान मन कहे हैं कि संसार में दुए ठन चीज दुर्लभ है, दो ठन चीज, एक मन के तन और दूसरा सत्संग। बड़ा ही दुर्लभ ये मानव शरीर काबर 84 लाख योनि ला भटके के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलते। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बने बने भाग्यशाली जीव रथे न दाई हो वही ये मानव शरीर लपाते। ये मानव शरीर लपाए बर तो देवता मन घलो तरसते। तेकर खातिर बड़ दुर्लभ ये मानव शरीर और ये क्रूल दुर्लभ सत्संग काबर बिनु सत्संग न हरि कथा एह बिनु मोहन भार मोह गए बिनु राम पद होई न दृन अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं हुई और बिना भगवान की कथा ला कहे बिना सुने बिना मोह नहीं भागे और मोह सकल व्याधि निकर गया। जब मोह समस्या के जड़े मोह और मोह भागते कब जब भगवान की कथा ला मन लगा के ध्यान लगा के शांत चित्त होके सुनबे तब। हाँ पर मैं देखा था तो ये सामने के जो दीदी बैठे आए शांत चित्त होके सुना थे। अब बाकी मन आधा जन जमात है, आधा जन लोग लइका के मारे मरा थे। हाँ लोग लइका ला सकेला बटोरा थे और वास्तव में लोग लइका ना दुख के कारण है। हाँ जेकर लोग लइका नहीं है वो लोग लइका वर मरा थे, जेकर लोग लइका नहीं है वो लोग लइका वर मरा थे। अब जेकर लोग लइका हावे ओकरे मारे मरते। हाँ कई जन दीदी मन गोटे याद रहते का करबे बहिनी हमन तो लोगे लइका के मारे मर गए। हाँ ता जेकर लोग लइका नहीं ना ते लोग लइका बर मरत हैं और जेकर लोग लइका हावे ओकरे मारे मरत। पर आज सुंदर अवसर मिले हावे सत्संग के। हाँ तो बिल्कुल शांतचित्त होके भगवान के कथा ला श्रवण पान करना है। काबर अगर इंसान ला इंसान से बात करना है ना दाई भाई तो फोन की जरूरत पड़ती। अगर इंसान ला इंसान से बात करना है तब फोन की जरूरत पड़ती। अब अगर इंसान ला भगवान से बात करना है तो मौन की जरूरत पड़ती, मौन की जरूरत पड़ती। अगर इंसान ला फोन में बात करना है ना तो बिल दे कारण नहीं लगावन ना। हाँ अलग अलग काबर हमार माता समाज मन के जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और वैसे तो जे जगह जाबे वो जगह सबसे ज्यादा जनसंख्या तोहरे मन के रहते। हाँ हमार पिता समाज मन के जनसंख्या तो कम आवे तो अलग अलग जयकारा लगवाबो। और पहली जिकर मन के जनसंख्या कम है वही मन ला अवसर दिया जाए। तो जब का पिता तुल्य बैठे हावे आदरणीय सबसे निवेदन सबके हाथ ऊपर और ऊपर हाथ करके जय घोष करना है परमात्मा के नाम में। चलो हाथ ऊपर करो ना
और कहना है का बोलिए शिवर रामचंद्र की। ओह कथों में तो तुम्हार मन के पारी बाद में आई ना वो दाई हो ता तो मन तो चोर ले मोटर उतियाल हो जावत। हाँ अलग अलग जयकारा लगाबो के हो ना। हाँ हमार माता समाज और पिता समाज अलग अलग, तो पहली वही मला जयकारा लगावन दो, कतका जोर से लगावत है जयकारा ओला सुनना है, ठीक है। तो चलो सबके हाथ पुनः ऊपर और जोरदार जय घोष के साथ काबर कोई कहे कि जिक्र बन के बानी और कर सुधर के जिनगानी, तो जिनगानी ला सुधारना है तो राम के गुण लगाना है। और कहना है का बोले शिवर रामचंद्र की। बहुत सुंदर सुंदर है वो दीदी हो काला उकर मन के आवाज ला के हम सुंदर हो ना, तो उकर से ज्यादा तुम्हार मन के आवाज होना चाहिए। तो चलो सबके हाथ ऊपर काबर कोई कहे है कि जेकर ऊपर उठ गए हाथ अब वो मिल गए रघुनाथ, तो रघुनाथ ला पाना है तो हाथ ला उठाना है, ताली ला बजाना है और गोड़ ला लमाना है, जयकारा लगाना है। हाँ गोड़ लमाना नहीं रे। हाँ और कहना है का बोलिए शिवर रामचंद्र की। बहुत सुंदर एक एक हम परमात्मा तक पहुंच गए। हाँ काबर नारी शक्ति भारी है। हाँ प्रणाम करथो दाई हो तो नारी शक्ति ला अब एकरे खातिर ना शासन नाना प्रकार की योजना तुहरे मन पर निकाला थे। अभी महतारी वंदन निकाले। हाँ तुहरे नाम में प्रणाम करथो तुहर श्रद्धा ला तुहर भक्ति ला। वास्तव में पुरुष के शक्ति नारी के शक्ति के बिना अधूरा है। हाँ काबर कोई कहे कि माना कि पुरुष बलशाली है, अजी माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। अजी माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। और मेरी सावरिया के 56 भोग में एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही भारी है। प्रणाम करथो दाई हो तुहर श्रद्धा ला तुहर भक्ति ला तुहर विश्वास ला। अब अच्छा लगी कब जब जुर मिल के जयकारा लगाबो तब। हाँ हमार माता समाज और पिता समाज काबर कोई कहे है कि बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती। अजी बंद किस्मतों के लिए कोई ताली नहीं होती और सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। और जो बजाए मेरे राम के नाम से ताली उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, खाली नहीं होती। तो चलो आओ सबके हाथ ऊपर और कहना है का बोले शिवर रामचंद्र की। पावन धरा धाम कुहेरा की, यज्ञ करता की, साउंड वाला भैया की जय हो। ओकर जय बुलाना जरूरी है दादा, नहीं तो गए हो जाए। चलो आओ मधुर मधुर ताली की संगत के साथ सुंदर भजन। अब तही हमोरे जिंदगी के आधार होगे ना। la 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 la
तोरे रास्ता मन मास लगाए। तोष लागे लगन तोरे करी हो भजन, तोष लागे लगन तोरे करी हो भजन। सबके करते भलाई रंग हवा तोरे रंग में आ जाना दे रघुनाय। मोरे राम मोरा धार हो गिरा, तोष लागे लगन तोरे करी हो भजन, 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 तोष लागे लगन तोरे करी हो भजन। लखन सियरा चंद्र की जय। समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मोहि मारी है, तो पुनि हो सना। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। मानस के संत समाज भगवान की कथा तो अनंत अपारी अथा सागर, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान स्वयं अनंती अवकर कथा उकरुले औ ज्यादा अनंती। ओ अनंत कथा ला अपार कथा ला कह पावाओ समझा पावाओ मोर बस के बात नहीं हो, फिर भी आवो कभी न हो मैं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। यही सुंदर भाव के साथ किष्किंधा कांड की यात्रा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चतुर्थ सोपान जेमा आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दो भाई के बीच में युद्ध के बारे में लिखे हावे, लड़ाई के बारे में लिखे हावे, और वो भी लड़ाई का कर संपत्ति के खातिर। दो भाई के लड़ाई है सिर्फ संपत्ति के खातिर। पर सज्जनों, भाई बने का बने, भाई बने हैं विपत्ति में खड़े हुए, ना कि संपत्ति में खड़े हुए। अगर भाई के जीवन ला देखना है ना, तो परमात्मा राम के जीवन ला देखो, भरत जी महाराज के जीवन ला देखो,
यहू मन एक तो भाई थे। भरत जैसे तो भाई नहीं मिले संसार में। अब एक तो भाई ये बाली और सुग्रीव हरे। अब एक तो भाई रावण ह घलोई, विभीषण और रावण करके दोनों भाई रहे। एक तो भाई यहू मन हरे। पर भाई हो तो राम जैसे हो, भाई हो तो भरत जैसे हो, जो अपन हक ला त्याग के अपन भाई के हक के लड़ी, अपन भाई के खातिर संसार के जम्मो सुख ला त्याग के दुख ला स्वीकार करी। परमात्मा राम ला जब 14 वर्ष के वनवास मिलिस ना, तो अपन पिताजी ने एक भाखा नहीं पूछी, सिर्फ अपन भाई के सुख के कारण। महाराज दशरथ कही दिस कि बेटा तोला 14 वर्ष के वनवास जाए बर लागी रे, अब तोर छोटे भाई भरत ला 14 वर्ष के राजगद्दी मिले हावे। परमात्मा राम अत की बात ला सुनीस, तो अपन पिताजी से एक भाखा नहीं पूछी कि ऐसे मुझसे का गलती होगी पिताजी, ऐसे मुझसे का गलती होगी जो मुझे 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था, ऐसे मुझसे का गलती होगी। एक भाखा नहीं पूछी सज्जनों, चुपचाप अपन भाई के हित पर 14 वर्ष के वनवास निकल गए। जब भरत जी महाराज अपन ननिहाल से वापस आई, तो भरत जी महाराज सुनिस के बोला 14 वर्ष के राजगद्दी मिले हावे, अब मोरे खातिर मोर भैया ला 14 वर्ष के वनवास मिले हावे। तो भरत जी महाराज 14 वर्ष के राजगद्दी ला अस्वीकार कर दिया, अपन सिर्फ भैया के खातिर, अपन भाई के प्रेम के खातिर 14 वर्ष के राजगद्दी ला अस्वीकार करके 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में अपन भाई के अगोरा में एक सन्यासी के भांति, एक तपस्वी के भांति जीवन यापन करी। ये होते भाई। अब भाई हो तो ऐसे नहीं जे अपन हित बरनी अपन भाई के हित बर जी। अब एक था भाई ये रीस बाली, सुग्रीव के का गलती रही, कुछ गलती नहीं रही। रात्रि के समय एक दुदुम्भी नाम के राक्षस बाली ला युद्ध के लिए ललकारी। बाली आवेश में आके ओकर साथ में युद्ध करे बरगिस, तो दुदुम्भी राक्षस जो रही, मायावी राक्षस जो रही से वो दौड़त दौड़त गुफा में घुस गए, कंदरा में घुस गए। पीछे पीछे अपन भाई के प्रेम में सुग्रीव महाराज घलो चले गए। बाली ओला गुफा के बाहर में खड़े करके अपन गुफा के अंदर चले गए। कई महीना तक युद्ध चली से मायावी दानव से, और लगभग महीना भर के बाद वो गुफा के कंदरा से रक्त की धार निकले बर लगी। तो सुग्रीव जी महाराज समझिस कि हो न हो मोर भैया बाली ल राक्षस मार डालिस, और आके महूल मार दी, मोर पूरा साम्राज्य खत्म कर दी। कह के गुफा के कंदरा के बाहर में एक पत्थर ला रख दी, बहुत बड़ी शिला ला रख के वापस आ गए। और वापस आई तो राजा बिना राज्य विहीन हो जा रहा है। तो जामवन जी महाराज आओ जो नेतृत्व में रहीन बढ़िया सियान टाइप के, ओ मन कहिन कि महाराज बिना राजा के राज्य अच्छा नहीं हुए, अब सगो ने तो आप मन ला राज तिलक कर देथन। ऐसे करके सुग्रीव जी महाराज ला राजा बना दी। पर जब बाली आई वो गुफा से बाहर, तो अपन छोटे भाई ला राजगद्दी हथियार ले करके ओला भरे दरबार से लात मार के निकाल दिस, और उल्टा ओकर धर्म पत्नी ला अपन भाई बहुला अपन रख ला। ये एक भाई, एक भाई ये बाली हरे जे अपन सुख पर अपन भाई ला देश निकाला कर दिस। एक भाई रावण घालो हरे। हाँ, विभीषण जी महाराज बस अतकी कहिस कि महाराज आप मन काल ला घर में ला ले, ये स्वयं जगत जननी जगदम्बा है, इला परमात्मा के पास वापस लौटा दो, ओकर शरण में चले जाओ, यही में आप मन के हित है। अतकी बस कहिस विभीषण जी महाराज तो भरे दरबार में रावण अपन छोटे भाई ला लात मार के देश निकाला कर दिस। एक भाई यहू हरे, ये मन बाली और रावण अपन बर मरैया, हाँ, और राम और भरत अपन भाई बर मरने वाले। तो याद रखो सज्जनों, जे अपन बर मरथे ना ओकर एक दिन मरण होथे।
जे अपन बर मरथे तेकर एक दिन मरण होथे और जे दूसर बर मरथे ओकर हमेशा स्मरण होथे, हमेशा स्मरण होथे। अब सुंदर आज बालीला माता तारा समझावत हावे। अब एक सुंदर भजन के बाद कथा यात्रा करबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हरि ओम। जय जय श्री राम। हरि ओम। भक्ति बंधना, भक्ति बंधना हवे मोर गहरागा। भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। राम उमरे तुर भक्ति के लहरा। तुर चरण मां दे दे जगह मुला। राख रही बे मोर जिंदगी मां पहरा। भक्ति बंधना। भक्ति बंधना, भक्ति बंधना हवे मोर गहरागा। भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। राम उमरे तुर भक्ति के लहरा। तुर चरण मान जगह मुला। राख रही दे मोर जिंदगी मां पहरा। भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। हवे मोर गहरा। राम उमरे तुर भक्ति के लहरा। तुर चरण मांग जगह मुला। राख रही दे मोर जिंदगी मां पहरा। भक्ति बंधना हवे मोर गहरा। भक्ति बंधना हवे मोर गहरा।
गहरा भक्ति बंधना हवे मोर गहरा रामा उमड़े तुर भक्ति के लहरा तुर चरण पाले दे जगा मुलाना के रही दे मोर जिंदगी में पहरा भक्ति बंधना हवे मोर गहरा 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 रामा उमड़े तुर भक्ति के लहरा तुर चरण मां दे दे जगह मोला राखे रही में मोर जिंदगी मां पहरा भक्ति बंधना भरत प्रियवर शंकर हरिओ मानस की सज्जन वीर, आज परम पिता परमात्मा अपन छोटे भाई के शुक्ल ध्यान में रखते हुए दुख ल स्वीकार करिस और अपन धर्म पत्नी और अपन छोटे भाई लखन जी महाराज के साथ में 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। 14 वर्ष के वनवास के बीच में माता जानकी के हरण हो गए, दुख में दोहरा हो गया। दोनों भाई परमात्मा राम लखन जी महाराज अपन धर्म पत्नी ल खोजत खोजत पंपापुर किष्किंधा में पहुंचिन और वहां हनुमान जी महाराज के जरिए सुग्रीव और परमात्मा राम के मित्रता हुई। और यही बीच में सुग्रीव जी महाराज अपन व्यथा ला सुनैस राम ला, तो कर व्यथा ला सुन के परमात्मा राम द्रवित हो गए। अब यही तो मितानी है ना, सियान मन कहे कि संपत के समध्यान और विपत के मितान, और दोनों जन के दुख एक के ठहर, ओकरो पत्नी के हरण हो जाए रहा है, एकरो पत्नी के हरण हो जाए रहा है, पर परमात्मा अपन मित्र के दुख ला हरे बर सोचिस और फिर सुग्रीव जी महाराज ला बाली के पास भेजिस। और सुग्रीव जी महाराज परमात्मा राम के आश्रय ला पाके बाली ला युद्ध के लिए ललकारिस। युद्ध के लिए ललकारिस तो बाली सहन नहीं कर सकिस और बड़ा तीव्र गति से दौड़त दौड़त अपन महल से निकलत रही। तो कर धर्म पत्नी रहा तारा जो पंचगन्या में गिनीते हैं, वो माता तारा ओकर पैर ला पकड़ दाई और कहते कि स्वामी आप मन युद्ध करे पर मत जाओ, काबर आज तक तोर छोटे भाई तो युद्ध में नहीं ललकारे से, ये हिम्मत कहाँ से आई, ये साहस कहाँ से आई, आप मन युद्ध करे पर मत जाओ स्वामी, ये उचित समय नहीं लगते, ये अच्छा मोला आभास नहीं होते, मोर मन हर बतावा थे, आप मन मत जाओ, हे प्राणनाथ आप मन मत जाओ। पर बाली के अंदर तो अभिमान रही से ना, और अभिमान झुकना पसंद नहीं करे। माता तारा समझा देखिस, फिर समझ ही था। अब वास्तव में सज्जनों ज्ञानी ला समझा सकथस, अज्ञानी ला समझा सकथस, ज्ञानी ला समझा सकथस, अज्ञानी ला समझा सकथस, फिर अभिमानी ला बिल्कुल नहीं समझा सकथस। माता तारा की बात ला सुन के क्रुद्ध हो के बाली कहते, अरे भीरू ए डरपोकनी है, अब महिला जात मन ही डरपोकनी रही थे, अतना डरा मत, वो परमात्मा हो ही तो ओकर हाथ में मर के मैं परमधाम चले जाऊं, और वो साधारण आदमी हो ही तब बोला मैं मार दूंगा। बस यही जगह बाली धोखा खा, और धोखा खाइस काबर, ओकर अंदर में अभिमान रही। आज बाली अस कही चला महा अभिमानी और तीन समान सुग्रीव जाना। बाली अभिमान से भर के ऐसे चला थे मानो सुग्रीव तिनका ये जा कैसने ओला उड़ा था। ऐसे सोच के बाली अपन क्रुद्ध हो के किस और दोनों भाई आपस में भिड़ गए। सुग्रीव जी महाराज ला बाली
अतना धमकई सदना धमकई भीरी उभय बाली अति दर्जा अमुठी का मारी महाधुनि गर्जा। बार बार बाली अपन छोटे भाई ला मुष्टिका से प्रहार करत थे और जोर जोर से गरजत थे। सुग्रीव जी महाराज सकते नहीं और कहाँ ले घालो सकेगा। बाली जगह अत्याचार बल रही से और बोला बले के तो घमंड नहीं से। हाँ और जेकर जगह बल रथे वो बल के घमंड करते, जेकर जगह अच्छा तन रथे सुंदरता रथे वो सुंदरता के घमंड करते, जेकर जगह अच्छा धन रथे वो धन के घमंड करते। आज बाली अपन बल के घमंड करते। अब एकर बल ऐसे बल रही कि वो काकरो संग लड़े जातीस ना तो वो दूसरा के बल ला आधा ला अपन तीर ले, ओकर जगह आकर्षित गुरुत्वाकर्षण बल रही से आधा बल ला अपन तरफ तीर ले तो ओकरे बल में लड़दारे। आज सुग्रीव जी महाराज बाली के हाथ में बार बार मार खाते, बाली बार बार घूसा से प्रहार करते हैं। अब एक सुंदर भजन भीर कथा यात्रा श्री रामचंद्र की जय। हाँ माया के मारे ते का करीदारे, माया के मारे ते का करीदारे रे। माया माँ राम ला भुलाई दारे रे संगी रे। माया माँ मन ला फसाई दारे रे। माया के मारे का करे दारे, माया के मारे का करे दारे रे। माया माँ राम ला भुलाई दारे रे संगी रे। माया माँ मन ला फसाई दारे रे संगी रे। राम ला भुलाई दारे रे संगी रे। मन ला फसाई दारे ना। लखन शियरा चंद्र की माया बजैया मदाड़ा था धर के जमो परेशानी। राम कथा तो किन सुन लेना सबई जाहि जीन गानी। जिसुनि कथा तुर होथे व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। माया बजरिया में दौड़ा था घर के जमो परेशानी। हाँ माया बजरिया में दौड़ा था घर के जमो परेशानी। राम कथा तो किन सुन लेना सब जाहि जीने गानी। जे सुने गाना वो हो जाना आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी
बजरिया में दौड़ा था घर के जमो परेशानी राम कथा तो किन सुन लेना शवर जाही जिन गानी जे सुन कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी शंगी राम दुआरी शंगी राम दुआरी लखन सियरा शंकर हरिओ तब सुग्रीव विकले होई भागा मुष्टि प्रहारे वज्र समलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोरे यह काला बंधु न होई मोरे यही काला। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। आज बाली अभिमान में अपन छोटे भाई ला बार बार घूसा से प्रहार करत थे, लाश से प्रहार करत थे, इतना सुग्रीव ला मारा थे सिर्फ अभिमान के कारण। और परमात्मा ला अभिमान पसंद नहीं रहा है, यही अभिमान ला तोड़े बर आज परमात्मा सुग्रीव ला भेजे आए। परमात्मा अभिमान ला तोड़ते, और जहां अभिमान तो पतन के कारण है ना, जहां जीवन में अभिमान आते वहां साथ में पतन जोड़ जाते। और अभिमान ऐसे, अहंकार ऐसे आई जाते तो आते कब? जब परमात्मा ला भूलथन तब। परमात्मा ला भूलथन तभे अहंकार आते हमारे जीवन में। और जब तक हमारे जीवन में परमात्मा वास रहते तो अहंकार हमारे जीवन में नहीं आवे। और परमात्मा ला जहां भूले वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार ये सब वास कर लेते। और जहां हृदय में अहंकार है तो अहंकार में आदमी बढ़ चढ़ के बात करते हैं। हाँ, कोनो कथे महल बनवाहू मैं, अजी कोनो कथे महल बनवाहू मैं, और कोनो कथे कुहेरा गांव के सहंसा बन जाहू मैं। कोनो कथे महल बनवाहू मैं, और कोनो कथे कुहेरा गांव के सहंसा बन जाहू मैं। फिर जिंदगी की का औकात है, अरे 4 दिन के चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फिर अंधेरी रात है। तोला मोला सब लजाना है, अब एक दिन काल के गाल में समाना है। यहाँ तो बड़े बड़े अभिमानी चले गए, बड़े बड़े वरदानी चले गए। अहंकार में 3 गए, अजी अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, रावण, कौरव और कंस। बताते भाई रावण के 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती रहीस, ओकर डिही डोंगरी में दिया बरैया। सिर्फ का कारण जानते हो? अहंकार के कारण। अब परमात्मा ला अहंकार पसंद नहीं है। और जहां जीवन में अहंकार आई तो परमात्मा 2 बार हंसते। कब? जब 2 भाई रस्सी ला धर के आपस में बंटवारा करत रहते। 2 भाई रस्सी ला धर के आपस में बंटवारा करते और कथे ये भैया ये डहर की जमीन तोरे, अब ये डहर की जमीन हा मोरे। 2 भाई रस्सी ले धर के आपस में बंटवारा करते और कहते कि भैया ये डहर के जमीन तोरे, अब ये डहर के जमीन मोरे। उतकी बेर परमात्मा हंसते, वाह रे पगला, ये संसार मोरे, ये पूरा संसार ला बनाने वाला मैं। और अति अकन माटी ला तोर और मोरे कहा था, जे माटी में ते खुद एक दिन मिल जाबे। यही सोच के परमात्मा अब्बड़ हंसते। और दूसर बेर कब हंसते जानते हो दाई भाई? जब काकरो जी छुटैया है, अबक तबक जी छूटने वाला है, चारों तरफ ले चंदर घेरा गे है, पारा पर उसके सियान मन सकला गे। अब कथे भाई के भैया एकर टिकट कटने वाला है, कुछ पल के मेहमान हैं,
ओतकी बेर डॉक्टर आके कहते परिवार ला दिलासा दे दे डॉक्टर कहते कि डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं इसको बचा लूंगा, अभी मैं जिंदा हूं, मैं इसको बचा लूंगा। और मैं का है? अहंकार है। हाँ, परमात्मा राम जब रावण ला मार के अयोध्यापुरी लौटीस ना तो माता कौशल्या से मिलीस। अब माता कौशल्या से मिली तो माता कौशल्या कथे कि बेटा रावण को किसने मारा। माता कौशल्या पूछीस कि बेटा रावण को किसने मारा? तो राम उत्तर दीस कि मैया रावण को मैंने मारा। माता कौशल्या एक बार और पूछीस कि बेटा रावण को किसने मारा? तो राम बड़ा भाव के साथ उत्तर दीस कि मैया रावण को मैंने नहीं, उसके मैंने मारा, उसके मैंने मारा। तो मैं काहे? अहंकार है। हाँ, डॉक्टर आके कथे कि आप चिंता मत करो, मैं इसको बचा लूंगा। तो परमात्मा उसकी बेर हंसते। हाँ, वाह रे पगला, ते बचादार बे, जिला मैं मारू तेला कोई बचा नहीं सके, और जिला मैं राग दूं ओला कोई ले जा नहीं सके। अब वास्तव में छत्तीसगढ़ ही में और छत्तीसगढ़ के सियान मन कहे सुंदर सुंदर कहावत है कि राग ही राम तो लेग ही कौन, और लेग ही राम तो राग ही कौन। बहुत सुंदर सुंदर शब्द कहे हैं हमार छत्तीसगढ़ के सियान मन, और ये छत्तीसगढ़ में सुने और देखे बर मिलते। हाँ, काबर यहाँ के सियान मन बड़ा टैलेंटेड है, और टैलेंटेड रही कैसे नहीं, ज्ञानवान रही कैसे नहीं। जहाँ माता कौशल्या जन्म ले हावे, जहाँ राम से ही बेटा ला जन्म देने वाली मैया जन्म ले, वहाँ के सियान मन ज्ञानवान कैसे नहीं रही। अब पीला बत्ती के संकेत एक सुंदर अंतिम भजन। हरिओम, जय जय श्री राम। अब सुंदर अंतिम भजन के आनंद लेवन। काबर सुख दुख तो संसार से मिलता है, अजी सुख दुख तो संसार से मिलता है, और एक आनंद ही है जो मेरे राम के दरबार से मिलता है, मेरे राम के दरबार से मिलता है। अब मीठी मीठी ताली संगत करूं भजन के साथ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
रामा को उमर आई मेरी अखियाँ देख कर अपने रामा को देख कर अपने रामा हुई रोशन मेरे गलियां, हुई रोशन मेरे गलियां, मेरे प्रभु राम आए, सजा दो घर को संसार, सजा दो घर को संसार, मेरे प्रभु राम आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया हिरण सी, लगी कुटिया हिरण सी, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, 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 सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। देखिए, अपने कदरदानी को यूं ना छिपाइए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, और ये मंडली यदि पसंद है तो हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर भाव के साथ निसंदेह हमारे बीच में जिस मंडली को हम पा रहे थे, ख्याति लब्ध मानस मंडली, आंचल मानस परिवार, रिको कला, सपोज जिला बलौदा बाजार की एक ऐसे अद्भुत कलाकार को आज हमारे बीच में हम पा रहे थे, जिनके गीत और संगीत की जितने भी सराहना करे बहुत ही कम है। संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर सुर में बसे है राम, रागी तो सुनाए रागनी और रोगी को मिले आराम। ऐसे 7 सुरों की सरगम गाथा को एक कड़ी के साथ पिरोकर हमारे गीतकार ने बहुत ही सुंदर मधुर मधुर गीतों की तान छेड़ा है। बहुत ही सराहना योग्य बात, बहुत ही सराहना योग्य गीत आपने निश्चित ही गाया है। साथ ही साथ व्याख्यान पक्ष को निसंदेह दुलार देते हुए मिले प्रसंग पर बहुत ही सुंदर भाव के साथ कहवाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहिमारी है तो पुनि हो सनाथ पर। बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान माला कथा प्रसंग हा कति जगह चलत रही से, जिन बताही तेला 10 रुपए के नाम दिए जाए। अतका जन बैठ के सुने भाई जी, हा लठर लठर के नाम बतावत रही, झुमर झुमर के कति जगह चलत रही से। 2 दिन हो गए रामायण सुनत, बाली सुग्रीव सुग्रीव राम संवाद। अच्छा, बढ़ू बढ़िया, चलो बढ़िया बात देखे बाली के संवाद। तो बाली और तारा के बीच के संवाद से बाली की पत्नी कौन है? बाली की पत्नी कौन है रे? और सुग्रीव के कौन पता नहीं। अच्छा, बाली काकर बेटा है, जिन बताही तेला इनाम दिए जाए। बाली काकर बेटा ये ढाल ले। हाँ, वो डोकरी दाई हाथ उठे। चल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। काकर बेटा दाई है? सूर्य देव। हाँ, बहुत बढ़िया बात की। लेकिन बाली और सुग्री 2 जन भाई रही से, बाली और सुग्री 2 जन भाई रही से, दोनों पिता अलग अलग रही से, माता एक रही से लेकिन पिता अलग रही से। सुग्री के पिता सूर्यदेव, बाली के पिता इंद्रदेव, दोनों हरे और माता एक रही से। तो दोनों के बीच के संवाद, 2 जन भाई के बीच के झगड़ा
सुमत में बनथे तेकर विपत में सिराथे, जाथे का बिगाड़ू मन के बनत ल जुझाथे। बाली और सुग्रीव ही दू जन भाई, पद और प्रतिष्ठा से हो गए दोनों में लड़ाई। अरे दूसर के भड़कौनी माथे ते धारे धार बोहाथे, जाथे का बिगाड़ू मन के बनत ल जुझाथे। दोनों भाई में अच्छा बनत रिसगा, लेकिन का करबे, जुझाने वाला कमी नहीं है ना। तो जे समय बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई, सुग्रीव इतना मारा बाली कुदा कुदा गा सुग्रीव भागे बेचारा, धाव अंगना धाव बारी धाव पछारी येती होती भागा है, बाली कुदा कुदा के मारे। तब भगवान जगदीश कथे महाराज ये मोला मन मारे दम और थे मेकर संग सका नहीं। तब भगवान के ठीक है सुग्रीव कोई बात नहीं, अब जाते हैं आखिरी बार। तब भगवान के बल पाके जब सुग्रीव गीस ना, तब ओतकी बल ललकारिस, हे बाली कहाँ है, इधर निकल, तू अपने पत्नी के गोद में छिप कर बैठा है ना, हाँ मुझसे लड़ाई कर। तब फिर बाली गुस्सा बाड़ी हिसगा, रीस खाए बूधला बूध खाए परान ला। बाली इतना गुस्से ला रही से धर के गदल निकलिस गा, जैसे धर के गदल डेरौठिल निकलिस नहीं, ओकर पत्नी धकल लकर दौड़त दौड़त आई से ओकर गोल धर लिस। कथे महाराज कहाँ जात हस, त कथे देख सुग्रीव ललकारत मोला वही मारे जात हूं। तब तारा एक ठन बात कहिस, और जेन बात बहुत ही अनुकरणीय बात है। तारा एक ठन बात कहिस, जेन समय बाली निकलिस ना, तारा के जेवनी आंखी फरकन लागिस, जेवनी आंखी फड़फिड़ फड़कन लागिस। तारा जान डरिस कोई न कोई अशुभ घटना होने वाला है। काबर माई लोगिन मन के जेवनी आंखी फरकना और पुरुष मन के डेरी आंखी फरकना अशुभ होते ना। तो वो समय तारा के जेवनी आंखी फरकिस ने बार बार कहिस, इस समय न बाहर जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दायां नेत्र फड़कता है, यकबयक अचानक आंखों में अंधेरा छाए जाता है। मैं रोकी पड़ी कलेजों पर प्रमुख में आया जाता है। प्राणनाथ हे स्वामी, ये समय बाहर जाना अच्छा नो है। काबर संकेत बतावत कोई न कोई अशुभ घटना जरूर घटने वाला है। लेकिन बाली नहीं मानी, बाली तारा बात ला मानबे नहीं करिस। काबर जेकर जीवन में अभिमान रथे ना, तेन काकरो बात ला नहीं माना है। तारा बार बार कहिस बरजिस, लेकिन नहीं मानिस। जे बार बार बरजिल नहीं माने तेले काय कथे जानथस, कूटहा कतको कहल मानस नहीं परे हवस तय कूटहा। धर्म गोड़ तो टेड़गा हावे, करम गोड़ है टूटहा। सब के दोना भर के आवे, तोर दोना है फूटहा। अमृत पिए बर मुंह नहीं खुलाए, और जहर चाटे बर जूटहा। कतको कहल मानस नहीं परे हवस तय कूटहा। बाली नहीं मानी, जाके सुग्रीव संग फेल लड़ाई करिस। दोनों भाई मन मारे, ये ओला मारा है, वो ओला मारा, ये ऊपर पर चढ़े, वो ऊपर पर चढ़े। लेकिन मौका के ताक भगवान राम देखत रहिस। एक ठन पेड़ के ओट में छिप के भगवान राम जब असली मौका पाके बाली ला मारिस ना, सर गन 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 बान गईस, और बाली छाते में दनाक ले पड़िस गा। जैसे दनाक ले पड़ी, बाली रटाक ले गिर गए। अब गिरिस तब देखते सीने से आकर चिपक गया, ये किसका तीर करारा है। वो दगा दगा धोखा धोखा, मुझ वीर को किसने मारा है। बाजू में देखिस भगवान राम खड़े रहे। तो कहते कस महाराज, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है। पेड़ों के पीछे छिप करके क्या तुम्ही ने मुझको मारा है। यदि असली मारने वाला होते तो सामने में आके मारते, सामने से वार करते। यदि असली छत्री होते ता। भगवान कथे बाली, तूने बर ऐसा मांगा था जो सन्मुख मारा जाएगा। मारने वाले का आधा बल तुझ में खींचा चले आएगा। अभिमान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। पेड़ों के पीछे छिप करके यह बाण हम ही ने मारा है, यह बाण हम ही ने मारा है। अब तो पड़ गए इस बाण का करी, बाली के जायक बेरा हो गए। बहुत अकन संवाद हुई, आखिर में बाली के प्राण छूट गए। तारा रानी धधक धधक के रोवत रहे, भभक के रोवत रहे। काबर जेकर पति कोनो संग ला छोड़ के चल देते ना, कतका दुख होते, कतका पीड़ा होते। वो नारी बल जिये बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तारा भभक के रोवाएगा। जोड़ी बना के भी से
राई दिए हो। आज तय जोड़ी होते लोटा मा देते पानी, हाय अभागिन चोला हो किए हो राजा, हाय अभागिन चोला हो। ओकर रोवैल देख के भगवान ओला समझाइस कि तारा रो मत, काबर जैन जीव संसार में आथे ओला एक दिन जाए ले पड़ते। आए हे तेला जाएला पर ही, आए हे तेला जाएला पर ही, माटी के ये काया माटी माँ मिल ही देवी, आत्माया जर अविनाशी हो किए हो तारा, आत्माया जर अविनाशी हो किए हो देवी, आत्माया जर अविनाशी हो। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यधम शरीरा। जिन संसार में आए तेला जाए चल पड़ते भैया, वैसे ही बाली का प्राण भी चला गया और तारा ने भगवान राम से बहुत विनय किया। उन्हीं पावन प्रसंग को निसंदेह हमारे व्याख्याकार बंधु ने बहुत ही सारगर्भित भाव के माध्यम से रखने का प्रयास किया। जितनी भी तारीफ आपके गीत और संगीत की करे, व्याख्यान माला भी उम्दा प्रस्तुति आपने रखी है और जनमानस ने आपको प्रेम पुष्प स्नेह दुलार के माध्यम से कुछ द्रव्य दान राशि देकर आपको संवारने का प्रयास किया। मीना यादव जवई बांधा से 10 रुपए, प्रकाश रोशनी पाल 22 रुपए, जनिता पाल 10 रुपए, दानिश पाल 10 रुपए, कल्याण यामिनी पाल 20 रुपए, निर्मला चंद्राकर 20 रुपए, गंगाबाई चंद्राकर 20 रुपए, कामनी साहू 10 रुपए, रौनक पाल 10 रुपए, प्रमिला किरण यादव ने भी 20 रुपए से आपको नवाजने का प्रयास किया। 10 रुपए का स्नेहिल पुष्प आपके लिए चारू पाल ने दिया है 10 रुपए, संजना पाल गुप्तदान 10 रुपए। और गुप्तदान सबसे बड़ा अच्छा दान है। गौधन बजधन राजधन ऐसा कहा गया, अच्छा दान है। जीवन में यदि करना है तो गुप्त दान सबसे अच्छा है। गौदान, द्रव्यदान, कन्यादान, रक्तदान, अर्थदान, पुष्पदान, धेनुदान और भूमिदान, सबसे बढ़िया गुप्त दान। ये गुप्त दान की महिमा रामचरित मानस में गाई गई है। योगेश्वरी धीवर की ओर से 10 रुपए, यामिनी साहू 10 रुपए, नोहर धीवर 10 रुपए, बिरजा धीवर 10 रुपए, सिद्धि ग्रंथ चंद्राकर 50 रुपए, देवेंद्र यादव 10 रुपए, दिव्यांश यादव 10 रुपए, उन्नति यादव 10 रुपए, खुशिका यादव 10 रुपए, रागिनी यादव 10 रुपए, चेतक यादव 10 रुपए, कुंजबाई जांगड़े 10 रुपए। तीजवती यादव ने भी आपको 10 रुपए का प्रेम पुष्प भेजा है। ईश्वरी यादव 10 रुपए, होमलाल यादव 10 रुपए, रामू धीवर 10 रुपए, अनन्या नव्या पाल 20 रुपए, दिलीप चंद्राकर 10 रुपए, रामकृष्ण यादव 10 रुपए, पालक राम देवन ने भी 10 रुपए से आपको नवाजने का प्रयास किया। 10 रुपए का स्नेहिल भाव नंद कुमार यादव की ओर से कुंजबाई यादव 10 रुपए, गुलाब धीवर 10 रुपए, जानकी बाई धीवर 10 रुपए, 10 रुपए का भेंट रमो धीवर ने भी आपको दिया है। और इसी पावन कड़ी में विश्राम साहू 10 रुपए, लखनलाल साहू 20 रुपए, श्रवण साहू 10 रुपए, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ की टीम आए हैं यहाँ पर और हमारे भाई के व्याख्या और इस लाडली बिटिया के वो फनकार गीत की फनकार को सुनकर उन्होंने 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 100 नहीं, 200 भी नहीं, उन्होंने इसके लिए 251 रुपए का भेंट किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। बाबा विश्वकर्मा 20 रुपए, स्वर्गीय विसाही सर्वे, स्वर्गीय तीजूराम सर्वे की ओर से 50 रुपए, नंद कुमार साहू 10 रुपए, मिथिलेश साहू 10 रुपए, अनीता साहू 10 रुपए, देवकी बाई साहू 10 रुपए, किरण धीवर 10 रुपए और इसी 10 रुपए के पवन कड़ी में माया धीवर 20 रुपए, फगवा महलान 10 रुपए, रेवती बाई यादव, तुषार पाल पार्थ पाल की ओर से 10 रुपए, कुशल वीरेंद्र यादव 10 रुपए, नैना मुकुल यादव की ओर से 20 रुपए, हेमनी यादव 10 रुपए, पायल गणेश धीवर 10 रुपए, वियांश यादव 10 रुपए, चित्रांश साहू गनौज से 22 रुपए, माही पायल गौतम टिया योजित साहू की ओर से समस्त साहू परिवार ने आपको 50 रुपए का भेंट मुद्रा स्वरूप दिया है। और 10 रुपए नरोत्तम यादव 10 रुपए, मिलन रामपाल 20 रुपए, गणेश साहू 10 रुपए, फिरऊ धीवर की ओर से और इसी पावन कड़ी में संतराम भगैया साहू की ओर से व्याख्याकार के लिए विशेष 50 रुपए का भेंट दिए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। सागर साहू 10 रुपए, प्रीतम विश्वकर्मा 50 रुपए, ओमू विश्वकर्मा 25 रुपए, दिव्यांशु साहू 10 रुपए, सावित्री विश्वकर्मा 50 रुपए, रीता चंद्राकर सपरिवार 50 रुपए,
अमेरिका साहू 10 रुपए, सुजल राजपूत 10 रुपए, हरीश विश्वकर्मा 20 रुपए, छोटू कुशवा 20 रुपए, गीता देवर 10 रुपए, योनिका साहू 10 रुपए और राम भाई यादव 10 रुपए, दुलारी साहू 10 रुपए, ओजस्वी साहू 10 रुपए, हिमांशी वेद प्रकाश साहू की ओर से 11 रुपए, हेमलता साहू, विनय कुमार व तनुजा साहू की ओर से 50 रुपए का सम्मान राशि आया है। सभी दानदाता के लिए मैं बस यूं ही कहना चाहूंगा, ट्रैक्टर में लगते थे ट्राली कथे और सबो दानदाता बर बजाए बोला ताली कथे। एक बार जोरदार तालियों के ताल से रंग और गुलाल से आइए स्वागत कीजिए समस्त दानदाताओं का। और चलिए विदाई के पावन मांगलिक बेला है, क्या करे बंधुवर, अभी अभी तो मिलन हुआ था, अभी अभी विदाई है, क्या करे बंधुवर, यही तो प्रेम सगाई है। इस प्रेम के संबंधों को अपने जद्दोजहद में सजा कर रखना, जब भी आपको याद करे आप हमेशा हमें भी याद करना। कुमारी मधु साहू और कुमारी माधुरी विश्वकर्मा, कुमारी मधु साहू, कुमारी माधुरी विश्वकर्मा, कुमारी हीना पाल, आप तीनों से निवेदन, आप तीनों चल कर आएंगे और मंगल पात्र में सजाया गया धनराशि और प्रतीक चिन्ह श्रीफल, राम प्रसादी, राम टोकरी, भगवान रामभद्र जी महाराज जी का एक फोटो आपके लिए सजा कर रखा, इसे उन तक पहुंचाने के लिए कुमारी मधु साहू, कुमारी माधुरी विश्वकर्मा, कुमारी हीना पाल, चलिए कुमारी माधुरी विश्वकर्मा, तोर का ना है नोनी हीना, वाह हीना मीना डीगा वाला है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा नोनी बात। एक जन कहाँ गए, माधुरी नहीं आए, चलो चलो दोनों जन चलो, एक जन गुलाल लगाओ, एक जन फोटो दो, और गुलाल ऐसे लगाओ नाक से लेके माथा तक ताकि चिन्हा रहा है। दो शब्द जात जात बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। तो अगर हमार कार्यक्रम अच्छा लगी सोही नदाई हो तो हमार में कोई विद्वता नहीं है, काबर हमन तो असी कहान, तो जो भी अच्छा लगी सोही ना, ये साउंड वाला भैया मन के कमाले। एक बार इस साउंड वाला भैया मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ, हमन अच्छा लगी। और एक बार हमार कौशल्या भोजनालय जो हमन मधुर मधुर भोजन करवई, काबर कोई कहे कि जैसा खाया अन्न वैसा बने मन, तो एक बार कौशल्या भोजनालय के भैया मन के सम्मान में जोरदार ताली बजना चाहिए। अब एक बार जतका भी सियान बैठे हावे, जतका भी यहाँ सियान बैठे हावे, काबर समाज ला सियान के जरूरत है, भक्ति बिना ज्ञान के, तलवार बिना म्यान के, और घर परिवार समाज बिना सियान के अधरा रहते। तो हमारे सियान मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। और अंतिम में एक बार यहाँ के समस्त आयोजक भैया और दीदी मन के सम्मान में ताली बजना चाहिए। काबर ओ मन अतका सुंदर साउंड सर्विस ला हमर बर लगाए है, ते करबर एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोले श्री रामचंद्र की। और साथ ही साथ दो शब्द बोलना चाहता हूँ धन्यवाद आयोजक परिवार पर कि सागर से भी गहरा है आप लोगों का प्यार, अजी सागर से भी गहरा है आप लोगों का प्यार, और नदी से भी निर्मल है आप लोगों का व्यवहार। और इस भव्य कथा मंच में आंचल मानस परिवार रिको कलश सपोज को आमंत्रित किए, इसके लिए हृदय से आभार, हृदय से आभार, हृदय से आभार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ, जीवन बगिया महक उठे तुम ऐसे, चमन के फूल बनो, कुछ बनो या ना बनो पर रामचरण के धूल बनो, इन्हीं पवन भाव के साथ चलिए आगामी मानस परिवार को हम एक बार पुनः भाव भेजते हैं। लीना मानस परिवार, पटपर पाली, पिथौरा, जिला महासमुंद। प्रथम जो बैठा था वो उड़ीसा से था, अभी जो बैठा है बलौदा बाजार से, अब जो आ रहे हैं वो पिथौरा से, सरायपाली पिथौरा से चलकर हमारे बीच में आ रहे हैं। चलिए हमारे बीच में आमंत्रण कर रहे हैं लीना मानस परिवार, पटपर पाली, पिथौरा, जिला महासमुंद। हाँ अब एक चीज